राजस्थान, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। माना जा रहा है कि उनके अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही कई और गणमान्य व्यक्तियों के अलीगढ़ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि शनिवार रात 9 बजे उन्होंने 89 साल की उम्र में लखनऊ के SGPGI में आखिरी सांस ली। कल्याण सिंह 48 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। पूर्व CM के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पहले उनके आवास, फिर विधानमंडल और अंत में BJP कार्यालय में रखा गया था और कल शाम उनका पार्थिव शरीर एयर एम्बुलेंस से अलीगढ़ धनीपुर हवाई पट्टी लाया गया। यहाँ से पार्थिव शरीर को फूलों से सजे ट्रक में रखकर अतरौली के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम लाया गया, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आज उनके पार्थिव शरीर को अतरौली के रास्ते उनके पैतृक गांव मड़ौली लेकर जाया जाएगा, जहां कुछ देर के लिए पार्थिव शरीर का गांव वालों के अंतिम दर्शन के लिए घर पर रखा जाएगा। यहां से अंतिम यात्रा बुलंदशहर के नारोरा कस्बे के गंगा घाट के लिए रवाना होगी। कल्याण सिंह ने हिंदुत्ववादी राजनीति को नई पहचान दी। उनकी छवि हिंदू हृदय सम्राट की थी। वो राम मंदिर आंदोलन के नायक थे। लेकिन कल्याण सिंह का परिचय सिर्फ इतना नहीं है। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह एक ईमानदार और सख्त प्रशासक भी थे। कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में नकल अध्यादेश से लेकर STF के गठन तक ऐतिहासिक फैसले लिए। कल्याण सिंह ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये हिंदुत्ववादी विचारधारा का वो चेहरा था जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राजनीति को केसरिया रंग में रंग दिया। ये एक स्वच्छ और सक्षम राजनीति का एक संकल्प था और उस संकल्प को साकार करने का साहस भी था। कल्याण सिंह का जन्म 1932 में अलीगढ़ के अतरौली में लोध परिवार में हुआ। पिता किसान थे। कल्याण सिंह पढ़ाई पूरी करने के बाद अध्यापक बने, लेकिन राजनीतिक रंगमंच उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। 30 साल की उम्र में जनसंघ के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन हार नहीं मानी। 5 साल बाद फिर से चुनाव मैदान में उतरे। इस बार जीत का परचम लहराया और फिर 8 बार विधायक बनकर लखनऊ पहुंचे। 1977 में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी तो कल्याण सिंह को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। 3 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो कल्याण सिंह को पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया गया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह पहली पंक्ति के नेता रहे। वो राम भक्तों में जोश जगाते रहे, मिशन को आगे बढ़ाते रहे। अयोध्या आंदोलन ने कल्याण सिंह की छवि हिंदू हृदय सम्राट की बना दी। कल्याण सिंह सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे देश के राम भक्तों के नायक बनकर उभरे। राम नाम के सहारे BJP ने 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद मंदिर आंदोलन तेज होता चला गया। कल्याण सिंह ने अयोध्या जाकर मंदिर निर्माण की शपथ ली। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया तब कल्याण सिंह CM थे। उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद कल्याण सिंह की सरकार गिर गई, लेकिन उनका राजनीतिक ग्राफ बहुत ऊपर उठ गया। 1997 में वो दोबारा CM बने और अगले 2 साल तक इस पद पर रहे। कल्याण सिंह के कार्यकाल को विवादित ढांचा विध्वंस के लिए याद किया जाता है, लेकिन
इसके अलावा वो एक कुशल, ईमानदार और सख्त प्रशासक भी थे। मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह ने जो फैसले लिए, उन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा से लेकर कानून व्यवस्था तक की दशा और दिशा बदल दी। कल्याण सिंह ने यूपी में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नकल विरोध अध्यादेश लागू करवाया, जिसकी वजह से परीक्षाओं में नकल बिल्कुल बंद हो गई। कल्याण सिंह के शासन में STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। कल्याण सिंह ने यूपी में सरकारी नौकरियों में बिल्कुल पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की व्यवस्था की और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई। कल्याण सिंह के इन फैसलों को आज भी याद किया जाता है। उनकी ईमानदार छवि ने लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कल्याण पिछड़ी जाति के नेता थे, लेकिन उन्हें हर जाति के वोट मिलते थे। कल्याण सिंह 2 बार लोकसभा के सांसद भी रहे। हालांकि 5 दशक के राजनीतिक जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन बाद में वो बीजेपी में लौट आए। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। कल्याण सिंह ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का सपना देखा था और उस सपने को सच करने के लिए सीएम की कुर्सी भी दांव पर लगा दी थी। लेकिन राम भक्त कल्याण सिंह मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले ही चिर निद्रा में विलीन हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।